इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब जगह जगह पर प्रशासन मुस्तैद हो चुका है और इसी बीच बड़ी खबर बंगाल से सामने आई है, जहां संदिग्ध आतंकी हामिद मंडल की प्रेमिका को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें, इसी के चलते, इसी की तर्ज पर यूपी में भी प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान आतंकी हमले की साजिश की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। और इसीलिए मुख्यमंत्री आवास से लेकर कांवड़ यात्रा के पूरे रूट पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। तो क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से जगह जगह पर प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सबसे पहले बात करते हैं, आतंकी हमले के बाद जो कुलगाम में हुआ है उसके बाद जगह जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच बंगाल में जो कार्रवाई हुई है वो कितनी बड़े मायने रखती है? बिल्कुल, देखिए शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ी मीटिंग ली गई है। क्योंकि जब भी हिंदुओं का त्योहार होता है तो आतंकी ऐसी गतिविधियां पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि हिंदुओं को मारा जा सके और उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा सके। आपने इतिहास के पन्नों में देखा है कि कई बार ऐसा हो चुका है। तो कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक मीटिंग रखी गई, जिसमें पुलिस व्यवस्था किस तरीके की है और कैसे चौकन्ना पुलिस है उसको लेकर बातचीत की गई। क्योंकि देखिए, आजकल एआई का भी ज़माना है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से पुलिस करेगी। क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर एआई का इस्तेमाल किया गया था और कई उपद्रवियों का पता लगाया गया था जो जंतर मंतर आंदोलन की आड़ में अराजक तत्व बनकर बैठे थे। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश में कोई कांवड़ यात्रियों के बीच तो कहीं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, उसका पता लगाने की कोशिश कहीं ना कहीं पुलिस करेगी। और हाईटेक व्यवस्था किस तरीके से दी जाए पुलिस को, वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से मीटिंग में कहा गया है। अब बात करते हैं आतंकी हमले के अलर्ट को लेकर, क्योंकि जो हमने जम्मू कश्मीर के अंदर देखा है, क्योंकि इससे पहले पहलगाम, फिर कुलगाम और ऐसे आतंकी हमले होते हैं। खासतौर पर कभी नाम पूछकर मारा जाता है, कभी ये पूछा जाता है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अब एकदम शून्य आतंकी हमले हो गए हैं, जब से धारा 370 को आपने देखा है कि हटा है। और योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब चीज़ें व्यवस्थित हैं, जो कि कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं रही हैं। कांग्रेस की सरकार में जम्मू कश्मीर में आतंक हमेशा से रहा और किस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाता था कि आज कश्मीरी पंडित वापस जाने से भी डरते हैं। ये हालात जम्मू कश्मीर पे विपक्षी पार्टियों ने बना रखे थे। खैर, अगर इससे इतर अगर हम बात करें बंगाल की भी, तो बंगाल में एसटीएफ ने जो हामिद मंडल को पकड़ा है, वो कहीं ना कहीं खुलासा किया उसने बंगाल एसटीएफ के सामने कि वो जंतर मंतर पर पेट्रोल बम फेंकने की तैयारी में था और ये सब पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था, यानी पाकिस्तान से उसे निर्देश मिल रहे थे। ये खुलासा एसटीएफ ने किया। हालांकि ये 2 दिन पहले खुलासा किया गया और कल उसकी प्रेमिका को भी पकड़ा गया और उसकी प्रेमिका से भी कई पूछताछ हो रही है, क्योंकि प्रेमिका उसका सोशल मीडिया हैंडल चलाती थी और वो पाकिस्तान के संपर्क में थे, कुछ पाकिस्तान में आका बैठे हुए थे और वही कहीं ना कहीं निर्देश दे रहे थे कि कैसे आपको क्या कुछ करना है। सर, जगह जगह पर इन आतंकियों को देखते हुए छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, तो क्या इससे ये सब कंट्रोल में आ जाएगा? क्योंकि ये जो संदिग्ध हैं ये पूरे जगह पर फैले हुए हैं, अपने स्लीपर सेल बिछा रखे हैं। इससे पहले यूपी में भी कई बार खबरें आई, चाहे आकिब साकिब के पूरे ग्रुप की बात की जाए, जगह जगह पर ये आतंकी अलर्ट हो चुके हैं। तो इनको मिटाने के लिए प्रशासन कितनी मुस्तैदी से काम कर रहा है? देखिए, क्या हुआ कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी आड़ में इन लोगों ने अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश की। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि कैसे आतंकियों की कमर तोड़ी गई। दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश से कितने लोग पकड़े गए और कितने से पूछताछ हुई। और योगी आदित्यनाथ की सरकार में तो किसी की जरूरत नहीं है कि ऐसी वो हरकत कर पाए। और जो छापेमार कार्रवाई की गई है उसमें ऐसे लोगों को धरपकड़ किया गया है जो पिछले दिनों हमने कार्रवाइयां देखी हैं। लेकिन जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ उसकी आड़ में इन लोगों ने ऐसी गतिविधि करने की भारत के अंदर कोशिश की कि दुनिया में भारत की बदनामी हो। और उसका आका कौन था? पाकिस्तान बैठे कुछ हैंडलर्स जो कहीं ना कहीं समय समय पर निर्देश दे रहे थे। और ये कोई पहली बार नहीं है, सबको पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान कुछ लोगों को, कुछ युवाओं को चुनता है और वो युवा एकदम माइनर होते हैं। चाहे फिर आप देख लीजिए 18 साल के होंगे, जो 17 साल को पार करते हैं तुरंत 18 साल, 19 साल, 20 साल, ऐसे लोगों को वो पकड़ता है। क्योंकि अगर आप हामिद की भी उम्र देखेंगी तो उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है और उसकी गर्लफ्रेंड की उम्र भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ पैसों के चक्कर में और एक तरीके से आप कह सकती हैं ना जिहाद फैलाने के चक्कर में, क्योंकि कुछ मुस्लिम व्यक्ति को ही पकड़ा जाता है और मुस्लिम व्यक्ति को पकड़ के ये बताया जाता है कि आपको जिहाद करना है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के लोगों की बात करें या फिर पाकिस्तान की बात करें
पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि नहीं, देश से बड़ा धर्म है, ऐसे जिहादी लोग कहते हैं। लेकिन भारत के लिए सबसे पहले राष्ट्र है अपना, उसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं, और ये भारत के लोग हमेशा से करते रहे हैं कि राष्ट्र को सर्वोपरि मानते रहे हैं, और सर्वोपरि हमारा राष्ट्र है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान के जिहादी भारत को दहलाने की हमेशा से कोशिश करते रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान में चाहे फिर आतंकी हाफिज सईद हो या फिर मसूद अजहर हो, अब उनके बस का कुछ रह नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों की टोली इकट्ठा की गई है जो भारत के अंदर चीज़ों को कर सके और भारत को दहलाने की कोशिश कर सके। यूपी में जो हाई लेवल मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, तो उसमें क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, यूपी में एक तो 15 अगस्त आ रहा है, और 15 अगस्त से पहले अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसकी कोई परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आज 2 तारीख हो गई है और 15 अगस्त आने में तकरीबन 10 से 13 दिन रह गए हैं। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लेने हैं प्रोटेस्ट की परमिशन तो आप प्रोटेस्ट की परमिशन लीजिएगा, उसके बाद आप प्रोटेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अभी आपको कोई प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं मिलेगी, और अगर आप प्रोटेस्ट करना भी चाहते हैं, परमिशन लेना भी चाहते हैं, तो अभी पुलिस आपको परमिशन नहीं देगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है, क्योंकि देखिए जब भी 15 अगस्त आता है उससे 10 से 15 दिन पहले हम देखते हैं कि पूरी तैयारी होती है। हालांकि वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मंदिरों को दहलाने की कोशिश होती है। जैसे राम मंदिर निर्माण हुआ तो हमने देखा कि पाकिस्तान को कितनी हाय तौबा लगी, पाकिस्तान को मिर्ची लगी, और पाकिस्तान वहाँ पर भी बाबरी के गुण गाता रहा। तो अयोध्या में आतंकी हमले का जो अलर्ट है वो हमेशा से 15 अगस्त के करीब रहा है। और अयोध्या ही नहीं, मथुरा में, वाराणसी में कई ऐसे प्राचीन स्थल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर आतंकी हमले का अलर्ट रहता है। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से मीटिंग इसलिए ही बुलाई गई थी ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो या कोई भी संदिग्ध चीज दिखे तो किस तरीके से आम लोगों को भी जागरूक रहना है। सर, किस तरीके से कांवड़ यात्रा के रूट पर ही जिस तरह पहरेदारी तेज कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को भी हम देख सकते हैं कि पिछले दिनों कांवड़ यात्रा को लेकर कई तरीके के बयान सामने आ रहे थे। चाहे AIMIM के प्रवक्ताओं के बयान की बात कर ले तो उनका कहना था कि आखिर क्यों कांवड़ियों के लिए इतनी ज्यादा यातायात में प्रॉब्लम की जा रही है, हमारे यातायात में दिक्कतें हो रही है, और 2 मिनट की नमाज के लिए आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, वो आप पढ़ने नहीं देते हमें सड़कों पर। तो ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा था उसके बाद जो ये सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये कितने मायने रखती है? देखिए, ऐसे लोग कहीं ना कहीं लोगों को उकसाते हैं। अब आप देखिए ना, जंतर मंतर पर किस तरीके से उकसाया गया छात्रों को, और ऐसे छात्रों को उकसाया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां तक को गाली दे दी। आज वो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। और ऐसी ही विपक्षी पार्टी है AIMIM लोगों को उकसाने का काम करती है, कुछ मुसलमानों को सड़कों पर लाने का काम करती है, लेकिन उनके खिलाफ FIR होती है, उन पर डंडे बरसते हैं तो वो पीछे हट जाती है। तो छात्रों का हो या फिर लोगों का, मुसलमानों का भविष्य इन विपक्षी पार्टियों ने खराब किया ही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से कहा गया है कि सबका साथ सबका विकास का नारा हमने दिया है, हिंदू मुसलमान सबका विकास हो रहा है, लेकिन जो गलत करेगा उसके साथ कहीं ना कहीं पुलिस भी गलत व्यवहार करेगी, ये क्लियर है। और अगर कांवड़ यात्रियों की बात करते हैं तो कांवड़ यात्रियों की जो आस्था जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं योगी उसको हमेशा से ध्यान में रखते रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जब नमाज आती है या फिर बकरी ईद आती है या फिर ईद आती है तब उनकी आस्था का ख्याल नहीं रखा जाता है। पर्टिकुलर उन्हें एक जगह दी जाती है, या फिर कहा जाता है कि नहीं, अगर आपको नमाज पढ़ना है तो मस्जिदों में उतनी ही पढ़े, सड़कों पर ना पढ़े, घरों में पढ़े। आपको अपनी आस्था का सम्मान करना चाहिए, लेकिन दूसरों को परेशान करके नहीं। और कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो उससे किसी दूसरे को परेशानी नहीं होती, क्योंकि आप देखती हैं कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो एक रूट तय कर दिया जाता है, उसी रूट पर कांवड़ यात्रा निकलती है, और उस रूट के बारे में पूरे तमाम लोगों को पता होता है कि हाँ, हमें उस रूट से नहीं गुजरना, क्योंकि उस रूट से कांवड़ यात्रा निकल रही है, और दूसरा रूट तय कर दिया जाता है। तो इसमें क्या परेशानी है? AIMIM हो, कांग्रेस हो, या फिर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, क्योंकि देखिए अभी समाजवादी पार्टी इसमें बोलने से कम हिचकिचा रही है, क्योंकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व को कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है। लेकिन AIMIM अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, जिसका ऐलान किया गया है, तो वो मुसलमानों को ही टारगेट करेगी, और इसलिए वो मुसलमान लोगों को उकसाने का काम कर रही है। और आपने देखा था कि जो चिकन पार्टी हुई थी गंगा के अंदर, उसमें किस तरीके से समर्थन किया गया था AIMIM की तरफ से, और कई ऐसी गतिविधियां हुई हैं गंगा में या फिर यमुना जी में, तो AIMIM ने पूरा समर्थन किया है
उनको लोगों से या मुसलमानों से लेना देना नहीं है, उनको अपनी पार्टी से लेना देना है, अपने वोट बैंक से लेना देना है। क्योंकि AIMIM के प्रवक्ता तो ये भी कहते हैं कि 11 MLA दे दीजिए, हम पुलिस वालों के हाथ काट देंगे, उनका एनकाउंटर कर देंगे। तो जनता समझती है कि आखिर किसकी आस्था का कौन सम्मान करता है, हिंदुओं के लिए कौन काम कर रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब से विराजे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सत्ता संभाली है, एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है और ये NCRB का डाटा कहता है। और आपने देखा है कि जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था तो उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर कितना बवाल काटने की कोशिश की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई। और इसी वजह से AIMIM, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को सत्ता से गिरा दिया जाए, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता ही फैसले देती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बंगाल से लेकर यूपी तक प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देखने को मिल रहा है कि किस तरह से कांवड़ यात्रा के रूट में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीधा सीधा सुरक्षा बढ़ा दी है, ताकि किसी भी तरह के आतंकी हमले की जो गुंजाइश नजर आ रही है वो ना हो सके। साफ कर दिया गया है कि उपद्रवियों और दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और किसी भी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश करने वाले ऐसे दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल TV उत्तर प्रदेश।